हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आलोक इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 8391 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। 4.1% है कंपनी की आरओसी एंड अप्रॉक्सीमेटली 30% है कंपनी की लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी की लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न के साथ साथ बुक वैल्यू भी नेगेटिव में जा चुकी है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब करोड़्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1679 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1935 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1879 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये एक इंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड ऑफ द क्वार्टर एंड एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये कंपनी लॉस ही देती है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब हर एक क्वार्टर में, हर एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की जो इनकम है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस होती है। इसीलिए एंड ऑफ द क्वार्टर या तो फिर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इस कंपनी की जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में आती है, या तो फिर एंड ऑफ द क्वार्टर और फाइनेंशियल ईयर ये कंपनी लॉस पोस्ट करती है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो ये एक एंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी की ईपीएस की जो वैल्यूज भी होंगी वो भी नेगेटिव में ही होंगी, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। एंड कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में बहुत ही गंदा परफॉर्म किया है। तो गाइज, अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी में टोटली उल्टा सीन देखने को मिल रहा है। कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है एंड डेट इंक्रीज हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बेकार चीज़ है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी की रिजर्व इंटायरली नेगेटिव में है एंड कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा डेट मौजूद है। मतलब ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी एकदम बकवास है, वो भी एकदम बेकार है। तो अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज जो कंडीशन है वो इंप्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 203 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर नेगेटिव 177 करोड़ की हो चुकी है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी भी कंपनी की जो कैश फ्लोज है वो नेगेटिव में है। तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी बैलेंस शीट की तरह ही बेकार है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है। लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग एंड डीआईआईज की होल्डिंग अनचेंज थी। बाकी एफआईआईज ने बाइंग किया था एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठा गया था। तो गाइज, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए
या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली वीक है एंड ये एक एंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है। उसके साथ साथ कंपनी की जो सितंबर 2022 की क्वार्टर की ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस, कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो पिछले कुछ हफ्तों से इस कंपनी में लगातार सेलिंग हो रही है एंड इसी सेलिंग के चलते इस कंपनी ने इसी फ्राइडे को, मतलब लास्ट फ्राइडे को ही अपनी न्यू 52 वीक लो भी सेट किया है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही पोजीशन से एग्जिट कर लो, क्योंकि सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट बहुत ही ज्यादा वीक निकल के आई है। एंड अगर ऐसे ही सेलिंग चलती रही इस कंपनी में तो हो सकता है कि ये कंपनी 10 रुपए से भी नीचे गिर जाएगी। तो सिंपली करंट मार्केट प्राइस के आसपास एग्जिट कर लो। अगर आप लोग होल्ड करके रखते हो तो जितना अभी आप लोगों को मिल रहा है अपने शेयर्स का, हो सकता है आगे चल के वो भी ना मिले, उससे भी आधी दाम पे आप लोगों को बेचनी पड़ जाए। तो सिंपली करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही पोजीशन से एग्जिट कर लो। बाकी अगर फिर भी आप लोग होल्ड करके रखना चाहते हो तो ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है, ये डिसीजन तो आप लोगों को ही लेना है। तो गाइस, अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये कंपनी ना ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है ना ही स्विंग ट्रेडर्स के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एज ऑफ नाउ नहीं है, मतलब अभी कंपनी की जो कंडीशन है उसके हिसाब से नहीं है। एक बार ये कंपनी जब अपनी फिर से 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करेगी उसके बाद शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हैं। और स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी सेम ही है कि अभी इस कंपनी में कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान मत करो, क्योंकि अभी अगर आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान करते हो तो मैक्सिमम चांस तो यही है कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि कंपनी में लगातार सेलिंग हो रही है। तो सिंपली स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। एंड मैं नहीं चाहता कि आप लोग लूजिंग ट्रेड में इन्वेस्ट करो, तो इसीलिए मैंने पहले ये बोल दिया कि सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। रिस्क लेके भी मत जाओ, मैक्सिमम चांस यही है कि स्टॉप लॉस हिट होगा अगर अभी आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड लेते हो तो। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, मतलब जिन लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी है, उन लोगों को कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। तो देखो गाइस, इस कंपनी को एक बार टोटली गिर जाने तो हो सकता है ये कंपनी आप लोगों को 10 रुपये के आसपास भी मिल जाए। एंड अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी आगे चल के मल्टीबैगर रिटर्न या तो फिर बहुत ही बढ़िया रिटर्न लेके जा सकती है, तो ऐसे में ये कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी इन नियर फ्यूचर 10 रुपये के आसपास मिल जाती है तो वो आप लोगों के लिए बढ़िया है। एंड एटलीस्ट ये कंपनी आप लोगों को 15 रुपए के नीचे तो मिल ही जाएगी। तो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।